एक को कहते सुना, एक बिहारी 100 बीमारी। दूसरे को कहते सुना, एक बिहारी 100 पर भारी। ट्रैफिक सिग्नल पर कुछ लोगों को वाद विवाद करते देखा। शायद आपस में परिचित थे। 1 मिनट के सिग्नल पर बहुत सी बातें सुनी, पर उनकी 2 लाइनें मानो कलेजा चीर गई। बिहार में पैदा होने के नाते दोनों ही लाइनों पर सोचने को मजबूर हुआ, क्योंकि बातें सुन दुख ज़रूर हुआ। कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है? दोनों ही बातें गलत है, निहायत ही गलत है। बीमारी बताने वाले शायद खुद बीमार है, भारी बताने वाले आत्ममुग्धता में बेहाल है। बीमारी बताने वाले इतिहास से अनजान है, भारी बताने वाले वर्तमान से नादान है। बिहार को बुरा कहने वाले बस इतना याद रखे, बिहारी एक व्यक्ति नहीं, वहाँ के करोड़ों लोग हैं। बिहार देवी माता सीता की धरती है, बिहार भगवान बुद्ध की धरती है, बिहार भगवान महावीर की धरती है, बिहार भगवान वासुपूज्य की धरती है, बिहार दानवीर कर्ण की धरती है, बिहार महर्षि आर्यभट्ट की धरती है, बिहार आचार्य चाणक्य की धरती है, बिहार सम्राट अशोक की धरती है। कितने महापुरुषों की गिनती करवाएंगे, सूची बनाते बनाते हम थक जाएंगे। महापुरुष भी ऐसे जिन्होंने देश ही नहीं पूरी दुनिया ही बदल डाली। बिहार त्याग और तपस्या की धरती है, बिहार सत्य और मुक्ति की धरती है, बिहार अहिंसा और करुणा की धरती है, बिहार कर्तव्य और पराक्रम की धरती है, बिहार निष्ठा और वचन की धरती है, बिहार ज्ञान और विज्ञान की धरती है, नई सोच और नई खोज की धरती है, बिहार शक्ति और शौर्य की धरती है, बिहार लोकतंत्र की जन्मस्थली है, बिहार शून्य संख्या की जन्मस्थली है, बिहार दशमलव प्रणाली की जन्मस्थली है, बिहार अर्थशास्त्र की जन्मस्थली है। विश्व 3 प्राचीनतम विश्वविद्यालयों को जानता है, मानता है और पहचानता है, जिनमें से 2 नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार की शान है। लोग देश और विदेश से शिक्षा और ज्ञान की लालसा में बिहार चले आते थे, जो अपनी सोच से ज़्यादा कुछ पा जाते थे। जब दुनिया के ज़्यादातर हिस्से अंधेरे से निकलने को प्रयासरत थे, बिहार ज्ञान और विज्ञान की रोशनी से नहाया हुआ था। जब दुनिया के ज़्यादातर हिस्से प्रारंभिक शिक्षा की सोच रहे थे, बिहार नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों पर अनुसंधान कर रहा था। जब दुनिया के ज़्यादातर हिस्से विकास की परिभाषा ढूंढ रहे थे, बिहार सुख और समृद्धि के शिखर पर विराजमान था। जब दुनिया के ज़्यादातर लोग गणित और खगोल जैसे विषय समझने की कोशिश कर रहे थे, बिहार इनके सिद्धांत बता रहा था। जिस अखंड भारत की हम परिकल्पना करते हैं, वह अखंड भारत सम्राट अशोक के साम्राज्य की वास्तविकता थी। आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक 4 शेरों का समूह महान सम्राट अशोक का बनाया हुआ अशोक स्तंभ है। आज भारत की शान तिरंगा है। तिरंगे के मध्य में सजा हुआ चक्र महान सम्राट अशोक का बनाया हुआ अशोक चक्र है। पूरे विश्व में जब भी हमारा प्यारा तिरंगा लहराता है, पूरे विश्व को अशोक चक्र बिहार का स्वर्णिम इतिहास बताता है। बिहार के ज्ञान और विज्ञान, बिहार के सत्य और खोज, बिहार के शौर्य और पराक्रम, बिहार की सिद्धि और प्रसिद्धि, बिहार का विश्व को योगदान, अगर सारी बातों की सूची बनाई जाएगी, शायद कागज और कलम भी कुछ कम पड़ जाएगी। इतिहास हमारा गौरवशाली है, इसका हमें मान है। इतिहास हमारा वैभवशाली है, जिसका हमें अभिमान है। फिर ऐसा क्या हो गया, किस हाल में पहुंच गए? विश्व के शिखर से हम पिछड़े प्रदेश हो गए। विश्व की प्रतिभा को आकर्षित करने वाले खुद ही पलायन को मजबूर हो गए। कहा जाता है कि किसी को मारना है तो उसके मस्तिष्क या हृदय पर बड़ा और गहरा आघात करो। अखंड भारत में बिहार का स्थान शायद मस्तिष्क और हृदय दोनों का था। फिर क्या था? विदेशी लुटेरों,
हत्यारों, आक्रमणकारियों, राजाओं और शासकों की बुरी नज़र पड़ गई। फिर तो हम पर इतने अत्याचार किए गए, हमारी समृद्ध धरती तबाही में कहीं बिखर गई। क्या हत्या, क्या बलात्कार, क्या लूट, क्या खसोट, दरिंदगी की सारी हदें पार की गई। अनगिनत निर्दोषों को मारा गया, सारा वैभव लूट लिया गया, कलम थामे हाथों का भी सिर कलम कर दिया गया, ज्ञान के केंद्र नष्ट कर दिए गए, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जला दिया गया। अन्याय और अत्याचार सालों साल चलता रहा, पूरा विश्व बस मूक दर्शक बनता रहा। कुछ लुटेरे लूट कर वापस लौट गए, कुछ लुटेरों ने हमें गुलाम बना लिया। गुलामी की बेड़ी में सैकड़ों साल तक न जाने कितनी तरह अन्याय और प्रताड़ित किया। हमारा इतिहास पुस्तकों में बदल दिया गया, हमें हमारा गलत इतिहास पढ़ाया गया। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जलाने वाले आक्रांताओं को हमें पढ़ाया गया, पर इसे बनाने वाले महापुरुषों को शायद भुला दिया गया। आक्रांताओं के नाम पर कई शहर बसाए गए, पर हमारे महापुरुषों का नाम मिटा दिया गया। हमारे अच्छाइयों को बुराइयों में बदल दिया गया, हमें हमारे नज़रों से नीचा गिराया गया। हमें हमारे समृद्ध संस्कृति को छोटा और तुच्छ समझाया गया, हमें हमारे गौरवशाली इतिहास से नफरत और विद्वेष कराया गया। हमें हमसे ही लड़ाया गया, किसी को बड़ा तो किसी को छोटा बताया गया, समाज में वैमनस्य फैलाया गया। इतिहास में घटित कुछ अप्रिय घटनाओं को पूरे समाज का सत्य समझाया गया। अनेकता में एकता, विविधता में समानता की हमारी ताकत को हमारी कमज़ोरी बना दिया गया। धर्म को धर्म से लड़ाया गया, जाति को जाति से लड़ाया गया, भाषा को भाषा से लड़ाया गया, अमीर को गरीब से लड़ाया गया। हमें इतना लड़ाया गया, हमें इतना समझाया गया, हम शारीरिक गुलामी से मानसिक गुलामी करने लगे। हमें इतना ज़्यादा सताया गया, हमें इतना नीचा दिखाया गया, हमें इतना छोटा बताया गया, हम बड़ी सोच से डरने लगे। विश्व में समृद्धि का पर्याय बना बिहार भूखे पेट सोने लगा, बुरी हालत में जीने लगा। आज विकास के सबसे उपयोगी आविष्कार, कंप्यूटर के मूल आधार, शून्य को खोजने वाला बिहार, विज्ञान के सारे शोधों में सटीकता से गणना के लिए ज़रूरी दशमलव प्रणाली विकसित करने वाला बिहार, वित्त और व्यापार की उलझनों को बारीकी से समझाने वाला शास्त्र, अर्थशास्त्र को देने वाला बिहार, ज्ञान और विज्ञान की बातें करने वाला बिहार, शोध और अनुसंधान का केंद्र रहने वाला बिहार विकास में बहुत पीछे हो गया। नौकरी और मजदूरी मजबूरी पर ज़रूरी हो गया। वो हमें गाली धन के नाम पर नहीं, बिहारी के नाम पर दे रहे हैं। वो हमें गाली जाति के नाम पर नहीं, बिहारी के नाम पर दे रहे हैं। वो हमें गाली बात बात पर दे रहे हैं, गाली बिहारी के नाम पर दे रहे हैं। पर गाली का जवाब हमें गाली से नहीं देना है, गाली का जवाब हमें बड़ा बनकर देना है। नफ़रत का जवाब हमें नफ़रत से नहीं देना है, नफ़रत का जवाब हमारे अच्छे कर्मों से देना है। क्या कभी हमने सोचा है हमें गाली क्यों दी जा रही है, हमें प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है, हमें बुरा भला क्यों कहा जा रहा है? विश्व का इतिहास उठाकर देख लो, दुनिया में नज़र घुमा कर देख लो। जो गरीब है उसे दबाया गया, जो कमज़ोर है उसे सताया गया। दुनिया में गरीब होना अपराध है, दुनिया में कमज़ोर होना अभिशाप है, दुनिया में गरीब का बहिष्कार होता है, दुनिया में कमज़ोर का तिरस्कार होता है। आज हम कहाँ खड़े हैं, किस हाल में पड़े हैं, कैसी स्थिति है हमारी, कैसी परिस्थिति है हमारी। आत्ममुग्धता से बेहाल हम बिहारियों को आत्म परीक्षण की सख्त ज़रूरत है। कोई हमें बुरा भला कहे,
तो हमें कारण समझने की ज़रूरत है। किसी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय ज़रूरी मानकों पर आज हम कहाँ हैं? आज की विकसित दुनिया में हमारा स्थान कहाँ है? हमारे पूर्वज तपस्वी थे तो हम तपस्वी नहीं हो गए। हमारे पूर्वज ज्ञानी थे तो हम ज्ञानी नहीं हो गए। हमारे पूर्वज सत्यवादी थे तो हम सत्यवादी नहीं हो गए। हमारे पूर्वज पराक्रमी थे तो हम पराक्रमी नहीं हो गए। हमारे पूर्वज दानी थे तो हम दानी नहीं हो गए। हमारे पूर्वज विज्ञानी थे तो हम विज्ञानी नहीं हो गए। हमारे पूर्वज पथ प्रदर्शक थे तो हम पथ प्रदर्शक नहीं हो गए। हमारे पूर्वज समृद्ध थे तो हम समृद्ध नहीं हो गए। हमारे पूर्वज कुछ थे तो हम वो नहीं हो गए। हमें बड़ा बनना है तो हमें बड़ा करना होगा। हमें भी वह बनना होगा जिसकी हम गाता गाते हैं। हमें भी वह करना होगा जिसकी हम कथा सुनाते हैं। हमारे रगों में भी हमारे महान पूर्वजों का गर्म खून दौड़ रहा है। हम भी बड़ा कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने कर दिखाया था, हमें भी कर गुजरना है। हम वह सब कर सकते हैं जो विश्व में कोई भी कर सकता है। बस पूरे जुनून से लग जाना है। जो भी काम करे, जहाँ भी काम करे, अपना सर्वस्व झोंक देना है। सत्य, निष्ठा, विनम्रता, मेहनत जैसे अच्छे मानवीय गुणों को अपना लेना है। अहंकार, क्रोध, लोभ, अपराध जैसे बुरे मानवीय अवगुणों को त्याग कर देना है। कुछ ऐसा चमत्कार कर देना है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास की हर सुविधा बस हकीकत बना देना है। बिहारी शब्द को सम्मान बना देना है। बिहार में रहना सपना बना देना है। विश्व के बड़े लोग वहाँ बसने आए, यह चरितार्थ कर देना है। विश्व के 10 बड़े वैज्ञानिकों की गिनती हो, कम से कम एक तो बिहार से हो। विश्व के 10 बड़े आविष्कारों की बात हो, कम से कम एक तो बिहार से हो। विश्व के 10 बड़े चिकित्सकों की गिनती हो, कम से कम एक तो बिहार से हो। विश्व के 10 बड़े कलाकारों की बात हो, कम से कम एक तो बिहार से हो। विश्व के 10 बड़े लेखकों की गिनती हो, कम से कम एक तो बिहार से हो। विश्व के 10 बड़े खिलाड़ियों की बात हो, कम से कम एक तो बिहार से हो। विश्व के 10 बड़े कारखानों की गिनती हो, कम से कम एक तो बिहार से हो। विश्व के 10 बड़े विश्वविद्यालयों की बात हो, कम से कम एक तो बिहार से हो। विश्व में कुछ भी बड़ा हो, उसमें बिहार का नाम हो। विश्व में कुछ भी अच्छा हो, उसमें बिहारी का काम हो। हमें बस मूल मंत्र याद रखना है, बोलना नहीं, बस कर दिखाना है। हमारे वर्तमान और भविष्य को इतिहास से ज़्यादा महान बनाना है। बिहार का हर एक व्यक्ति बिहार के छवि का प्रतिनिधि है। हमारा आचार, विचार और व्यवहार छवि बनाता है या बिगाड़ता है। बेवजह किसी के बुरा कहने से हम बुरे नहीं हो जाते हैं। अगर कुछ हम बुरा करते हैं तो हम बुरे हो जाते हैं। भारत में प्रजातंत्र है, नेता हम चुनते हैं। नेता देश या प्रदेश को दिशा और दशा देता है। नेता हम ऐसा चुने जिसके बोलने से हमारा मान बढ़े। नेता हम ऐसा चुने जिसके करने से हमारा सम्मान बढ़े। नेता हम ऐसा चुने जो समस्याओं के समाधान की बात करे। नेता हम ऐसा चुने जो समस्याओं को सुलझाने का काम करे। नेता हम ऐसा चुने जो विकसित बिहार की बात करे। नेता हम ऐसा चुने जो विकसित बनाने का काम करे। नेता हम ऐसा चुने जो कानून और व्यवस्था में सुधार करे। नेता हम ऐसा चुने जो शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करे। नेता हम ऐसा चुने जो सबके लिए रोजगार का उपाय करे। नेता हम ऐसा चुने जो हर बिहारी का सपना साकार करे। नेता हम ऐसा चुने जो मजबूरी में बाहर जाने से रोके। नेता हम ऐसा चुने जो ईमानदार और बिहार के लिए समर्पित हो। नेता हम ऐसा चुने जो अनेकता में एकता की बात करे। नेता हम ऐसा चुने जो विविधता में समानता की बात करे। नेता हम ऐसा चुने
जो विश्व और भारत की बात करे। नेता हम ऐसा चुने जो इंसान और इंसानियत की बात करे। नेता हम ऐसा चुने जो योग्य और सक्षम हो। नेता हम ऐसा चुने जो कर्तव्यनिष्ठ, दूरदर्शी और व्यवहारिक हो। नेता हम ऐसा चुने जो पढ़ा लिखा और समझदार हो। नेता हम ऐसा चुने जो संवेदनशील और जिम्मेदार हो। नेता ऐसा न चुने जो विशेष धर्म या जाति की बात करे। नेता ऐसा न चुने जो विशेष प्रांत या भाषा की बात करे। नेता ऐसा न चुने जिसके कथनी और करनी में अंतर हो। नेता ऐसा न चुने जो अपराधी या भ्रष्टाचारी हो। नेता ऐसा न चुने जो वर्तमान छोड़ बस भूत की बात करे। नेता ऐसा न चुने जो सिर्फ बात ही करे, काम न करे। नेता ऐसा न चुने जो समाज को तोड़ने का काम करे। नेता ऐसा न चुने जो नफरत फैलाने या लड़ाने का काम करे। नेता ऐसा न चुने जिसके बोलने से निंदा सहनी पड़े। नेता ऐसा न चुने जिसके करने से शर्मिंदा होना पड़े। हर बिहारी को बस लग जाना है, अपने हिस्से का काम कर देना है। विकसित विश्व के विकसित भारत में एक महत्वपूर्ण अंग बन जाना है। हमें किसी को कुछ दिखाना नहीं है, हमें किसी को कुछ बताना नहीं है, हमें किसी को कुछ समझाना नहीं है। हमें बस खुद को सुखी और समृद्ध बनाना है। हमें एक ऐसा बिहार बनाना है जहाँ सबके पास बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, सुविधा और रोजगार हो, रोटी, कपड़ा और खुद का घर द्वार हो। हमें एक ऐसा बिहार बनते देखना है जहाँ हर व्यक्ति सुखी और समृद्ध हो और पूरी दुनिया को सुखी और समृद्ध बनाने में कुछ बड़ा योगदान हो। आओ मिलकर एक ऐसा बिहार बनाएं जहाँ सुख, समृद्धि और खुशहाली हो। हर दिन रंग बिरंगे रंगों की होली हो और हर रात रंग बिरंगी रोशनी की दिवाली हो।